जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? आज हम पढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। हमें सबसे पहले पढ़ना है इथेनॉल। इसकी फॉर्मूला होती है C2H5OH। सबसे पहले है, यह मेनली बनता कैसे है? यह बनता है मोलासेस से। मोलासेस क्या होता है? जब हम शुगर केन को गन्ने से जब हम रस निकालते हैं, उसके बाद में एक डार्क लिक्विड बच जाता है नीचे, उसी को हम मोलासेस कहते हैं। इसमें लगभग 30% शुगर होता है। इसी से हम बनाते हैं इथेनॉल। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या होता है? यह कलरलेस होता है, बीटर टेस्ट होता है। इसका टेस्ट बीटर होता है, लेकिन स्मेल जो होता है ना, वो स्वीट होता है, स्वीट स्मेल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह पानी में मिसिबल है। मीन्स यह पानी में हर प्रोपोर्शन में मिल जाता है, थोड़ा डाले ज्यादा डाले। यह मिसिबल इन वाटर एंड लाइटर देन वाटर, यह पानी से हल्का भी होता है। ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यह जो कंपाउंड होता है, यह कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट होता है, और यह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ना यह एसिडिक है, ना ही यह बेस है, न्यूट्रल है। इनफैक्ट जितने भी अल्कोहल्स होते हैं वो सभी न्यूट्रल होते हैं। इसमें अल्कोहल जो है, अगर 100% अल्कोहल है, 100% अल्कोहल है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। और हम अगर उसमें 5% वाटर मिला देते हैं, मीन्स 95% अल्कोहल अगर हो और 5% वाटर हो, तो इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड अल्कोहल। रेक्टिफाइड अल्कोहल। और यह अल्कोहल हमारा अल्कोहल ग्रुप का, अल्कोहल ग्रुप जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, उसका सेकेंड मेंबर है। सेकेंड मेंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा मिथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। और फर्स्ट मेंबर हमारा मिथेनॉल है, CH3OH, और सेकेंड मेंबर है यह इथेनॉल। इथेनॉल C2H5OH। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। अगर इथाइल अल्कोहल कहा जाए या इथेनॉल, दोनों सेम ही है। अब हम देखते हैं इसका यूजेज क्या क्या है। पहले यूजेज पढ़ लेते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। इसका यूज किया जाता है बनाने के लिए, टू मैन्युफैक्चर लैकर्स, वार्निसेस। लैकर, वार्निसेस, ये सारे पेंट में काम आते हैं। पेंट्स, डाइज, etc। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, उनमें हम इसका यूज करते हैं। इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्माक्यूटिकल्स में भी हम यूज करते हैं। ड्रग्स बनाने में बहुत सारा यूज होता है, मेडिसिन्स में यूज होता है।
अगला है हमारा सॉल्यूशन के रूप में भी यूज करते हैं हम सब। बहुत सारी चीजें होती हैं वो इथेनॉल में घुल जाती है। टिंचर ऑफ आयोडीन के रूप में भी हम यूज करते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। घाव वगैरह साफ करने के लिए भी हम यूज करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए करते हैं। वीवरेज के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इसी में यूज करते हैं। वीवरेज जो हम पीते हैं, लोग पीते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, जैसे विस्की होता है, विस्की में 35% अल्कोहल होता है। बियर है, बियर 6-7% होते हैं। वाइन है, वाइन में 10-20% अल्कोहल होते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही नुकसानदेह होता है। हम इथेनॉल का यूज फ्यूल के रूप में भी करते हैं। यह चूंकि बहुत बढ़िया से जल जाता है, हम आगे देखेंगे, तो इसलिए बहुत जगह फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे ब्राजील वगैरह है, वहां पे पेट्रोल में ये मिला करके यूज किया जाता है। ये सारे हमारे यूजेज है। एग्जाम में आएंगे 3-4 कम से कम लिख देने हैं, फिर ETC लिख देना है, मार्क्स फुल मिलेगा। अब आगे देखते हैं। हमने अभी देखा कि इथेनॉल का यूज हम करते हैं इस सब रूप में पीने के लिए, तो ये हमें नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? इसके कुछ डायरेक्ट नुकसान देख रहे हैं। जब सबसे पहला क्या है, ये हमारा स्लो डाउन आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को यह क्या करता है, स्लो कर देता है अगर पीते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे सोचने की, समझने की शक्ति कम जाती है। लोअर्स द रिस्ट्रेनिंग पावर। रेस्ट्रेनिंग पावर, रेस्ट्रेनिंग पावर मतलब बर्दाश्त करने का जो हमारा पावर होता है उसको भी कम कर देता है। जिसके कारण अगर कोई पिए हुए है, अल्कोहल लिए हुए है, उसको अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत बोलने लगता है। नेक्स्ट है, अगर हम ले तो क्या होगा, ब्लड विजन होगा, बढ़िया से दिखेगा नहीं हमको। स्टैगर्ड मूवमेंट, हम चलेंगे नहीं सही से, जाना कहीं है चलेंगे कहीं, पैर कहीं रखेंगे। वोमिटिंग होता है पीने के बाद। ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये सभी नुकसानदेह है। एक क्या होता है हमारा, अगर किसी को बहुत ज्यादा पी ले, हर रोज पिए, तो वो क्या होगा, अल्कोहलिक होगा। अल्कोहलिक हो जाएगा, उसे नशे की लत लग जाएगी। और जब अल्कोहलिक होगा तो क्या करेगा, हर रोज नशा करेगा, काम नहीं करेगा। तो इससे वो क्या हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है। मतलब सारे पैसे का वो अल्कोहल ले लेगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। एक होता है बहुत ज्यादा अगर पिए तो हमारा जो ऑर्गेन्स हैं, बॉडी ऑर्गेन्स, जैसे कि स्टोमक है, लीवर है, ये सब खराब हो जाता है। लीवर का एक बीमारी होता है सिरोसिस। सिरोसिस ये अल्कोहल लेने से होता है और इसमें आदमी का डेथ भी हो जाता है। इसी सब के कारण हमें नहीं पीना चाहिए, किसी को नहीं पीना चाहिए। ये अल्कोहल जो होता है, सभी जानते हैं कि अल्कोहल पिएंगे, लेंगे, तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट भी, क्या करती है, उसको डिनेच्योर कर देती है। डिनेच्योर्ड, डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वैसा प्रोसेस जिसमें किसी भी अल्कोहल को हम ड्रिंक के लिए अनफिट बना देते हैं, उसी को हम कहते हैं डिनेचुरेशन। यह कैसे किया जाता है, इट इज डन
बाय मिक्सिंग पाइरिडिन कॉपर सल्फेट मिथेनॉल ETC। ये सारी चीजें जो अल्कोहल उसमें थोड़ा सा मिला देते हैं 2-4-5% तो वो जहरीला हो जाता है। ये सारे जहरीले हैं। मिथेनॉल है, इथेनॉल से पहले का अल्कोहल ग्रुप का। यह जो होता है यह बहुत ही जहरीला होता है और यह क्या करता है, अगर हम इसे लेते हैं, कोई भी आदमी अगर इसे लेता है तो वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को, ऑप्टिक नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है और जिसके कारण क्या होगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। जहरीला शराब होता है, पीने से लोग मर जाते हैं। अभी छपरा का एग्जांपल देख लीजिए आप सब न्यूज़पेपर में, 60-65 लोग लगभग, उन लोगों की डेथ हो चुकी है यही जहरीला शराब पीने से। अब हम देख लेते हैं, ये सारा तो हम देख लिए यूज और किस तरह से हमें इससे बचना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ने हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है इसमें। उससे पहले हमें दो चीज समझना है, एक कंबशन, इसको हम बर्निंग भी कहते हैं, और एक है हमारा ऑक्सीडेशन। दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजन दोनों में क्या होता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, दोनों में। फिर कुछ तो अंतर होगा ना। अंतर यह है कि इसमें हीट और लाइट बहुत ज्यादा निकलता है, मोर हीट एंड लाइट इज इवॉल्व्ड, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट लाइट निकलता है, इसमें कम निकलता है। बर्निंग से इसमें कम हीट लाइट निकलता है। इसमें क्या होता है, कंबशन में जब वो हीट लाइट निकलता है, बर्न करता है, तो एक नए तरह का कंपाउंड बनता है, फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड। इसमें नहीं बनते हैं जनरली, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, कंबशन में यह अनकंट्रोल्ड होता है, लेकिन यह क्या होता है, यह कंट्रोल्ड कंबशन होता है। इसमें हम ऑक्सीजन कितना देना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज हम कंट्रोल करते रहते हैं, इसीलिए इसको हम कंट्रोल्ड कंबशन कहते हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कंबशन। ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत ज्यादा मात्रा में हमें हीट मिलेगा प्लस लाइट मिलेगा। यह हमारा कंबशन रिएक्शन है। ये इथाइल अल्कोहल हुआ, इथेनॉल ऑक्सीजन है, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलेगा। मेनली ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। ये कंबशन हुआ। सेकेंड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में उससे पहले हमें समझना है दो टर्म। एक है पहला हमारा अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। यह क्या होता है, यह एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट।
यह क्या होता है, यह भी एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह अल्कोहल है, यह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यह नेसेंट ऑक्सीजन है, मीन्स एटॉमिक रूप में यह मोलेकुल है, यह एटम है, इसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन यह रिएक्शन करेगा, लेकिन रिएक्शन करने के लिए या तो यह या यह दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट के रूप में चाहिए। तो हम ऊपर लिख देते हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसके बाद हमें करना पड़ेगा इसमें हीट करेंगे तो यह बनेगा हमारा CH3COH प्लस H2O, मतलब यह हो गया हमारा एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड बनेगा, और वाटर। अब आगे हमारा है नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है, देख लेते हैं। कंबशन हो गया, हमारा थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस Na। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है C2H5O Na प्लस H2। इसको बैलेंस कर देते हैं 2 2 2, यह हो गया। अब इसमें सोडियम जब रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल इथाइल अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ, तो सोडियम इथेनोएट, इसको हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हम एक हाइड्रोजन टेस्ट भी कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस का। जैसे हमें पता है कि जब हाइड्रोजन में हम जब हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो यह पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, तो इसलिए हम कोई चीज अल्कोहल है या नहीं इसका हम टेस्ट कर सकते हैं। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके साथ क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो जो गैस लिबरेट होगा उसको हम बर्न करेंगे। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है मतलब वो जो हमारा कंपाउंड था वो अल्कोहल था। अगला हमारा है नेक्स्ट हमारा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ H2O मीन्स वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड से जब हम पानी निकाल देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। C2H5OH है, इथेनॉल, जब हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेट करेंगे लेकिन ऐसे तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा गर्म, और उसके साथ एक हमें देना पड़ेगा कैटलिस्ट, गर्म 170 डिग्री सेल्सियस पे, एट 170 डिग्री सेल्सियस, तब यह बन जाएगा हमारा इथीन, और इथीन बनेगा और वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा। हमारा नेक्स्ट है अब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। यह थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इससे। विथ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मीन्स मिथेनोइक एसिड CH3COOH। जब CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं C2H5OH के साथ, ये है हमारा इथेनॉल, इसमें हम H2SO4 देंगे कैटलिस्ट के रूप में, तब यह बनेगा हमारा CH3
COO C2H5 प्लस H2O। यह जो हुआ इसे हम कहते हैं ईस्टर। ईस्टर इसका नाम होगा क्या? इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट यह एक तरह का ईस्टर है। और इस प्रोसेस को जो ईस्टर बनता है, हम बहुत सारे ईस्टर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ईस्टर्स इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। अब थोड़ा हम ईस्टर के बारे में देख लेते हैं। ईस्टर क्या होता है? यह कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, और इसका स्मेल जो होता है वो स्वीट स्मेल होता है, या फ्रूटी स्मेल हम बोल सकते हैं। फ्रूटी स्मेल बहुत सारे। इसका हम यूज क्या चीज के लिए करते हैं? यूज हम करते हैं आर्टिफिशियल परफ्यूम्स में। आर्टिफिशियल परफ्यूम्स में हम इसका यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। जो हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम, टॉफी, चॉकलेट्स, तो उसमें जो हमें अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं वो सारे इसी ईस्टर से आते हैं। आर्टिफिशियल परफ्यूम में भी किया जाता है। ये सारे इसके यूज है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा आगे अब है, यह अल्कोहल्स हो गया। अब इसमें अल्कोहल का टेस्ट, कोई कंपाउंड जो है अगर हमें मिल जाए, दे दिया जाए और बोला जाए कि बताइए ये अल्कोहल है कि नहीं, तो हम उसका कैसे करेंगे? तो हमने अभी जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़े, इक्वेशंस देखे, उन्हीं में से हम पता कर लेंगे। पता करने के लिए है टू फाइंड द अल्कोहल, और हम लिख सकते हैं अल्कोहल टेस्ट। यह दो होता है। एक है हमारा सोडियम मेटल टेस्ट। हमने अभी देखा कि जब भी सोडियम मेटल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है जो कि पॉप साउंड के साथ जलता है। तो अगर हमें कोई लिक्विड मिल गया, उसके साथ हम क्या करेंगे कि सोडियम को रिएक्शन कराएंगे, और अगर गैस निकलता है पॉप साउंड के साथ बर्न करने पे, मतलब कि वो जो कंपाउंड हमें मिला था वो अल्कोहल था। और सेकेंड है हमारा ईस्टर टेस्ट। अगर हमें कोई कंपाउंड मिले और पता करना है कि वो अल्कोहल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम एसेटिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, और अगर स्मेल स्वीट आए, जो ईस्टर का होता है, मतलब ईस्टर बना, और ईस्टर बनेगा मतलब वो जो कंपाउंड था वो क्या था? अल्कोहल्स था। तो ये हमारा अल्कोहल्स कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं हम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आखिर यह है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यह एसिड ग्रुप का, जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा एसिड, उसमें एसिड ग्रुप का यह सेकेंड है। पहला है हमारा मिथेनोइक एसिड, फर्स्ट इज मिथेनोइक एसिड, और सेकेंड है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसको हम एसेटिक एसिड भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है एसेटिक एसिड। तो अगर एसेटिक एसिड बोला जाए या इथेनोइक एसिड, दोनों सेम ही है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? यह टेस्ट में सावर होता है। एसिड्स हम सब पढ़े हैं, बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं 7th 8th से, कि एसिड्स का टेस्ट सावर होता है। यह कलरलेस होता है, इसका कोई अपना कलर नहीं है। मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, हर प्रोपोर्शन में यह पानी में मिल जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसको फ्रीज करते हैं, कूल करते हैं, तो यह जमता है, फ्रीजेज लाइक आइस। आइस कैसा होता है? व्हाइट, लाइक आइस ग्लेशियर, व्हाइट आइस ग्लेशियर की रूप में यह जम जाता है। सो कॉल्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्लेशियल एसेटिक एसिड। ये सारे कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक इसका और क्या यूज होता है, हम 5% से 8% एसिड अगर हम रखते हैं और पानी में मिला देते हैं, तो इसको हम कहते हैं विनेगर। इसका हम जो चटनियाँ बनाते हैं, पिकल्स, सॉसेस, उस सब में हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। अब हम आगे इसका यूज देख लेते हैं, और भी क्या क्या यूज है वो, और उसके बाद फिर हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे। इसका यूजेस क्या है? अभी हमने पहला देखा एज विनेगर, विनेगर के रूप में हम यूज करते हैं। और विनेगर क्या चीज में यूज किया जाता है? पिकल्स में, सॉसेस में, इन सब चीजों में हम यूज करते हैं। दूसरा है, हम इससे क्या करते हैं? टू मेक सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट बनाते हैं, यह एक तरह का फाइबर होता है, आर्टिफिशियल फाइबर। तीसरा है हमारा, टू कोअगुलेट रबर फ्रॉम लैटेक्स। जो दूध, लैटेक्स क्या होता है? रबर प्लांट से जो हमें लिक्विड मिलता है उसी को हम लैटेक्स कहते हैं। उससे हम रबर का जो रूप देते हैं सॉलिड करके, उसमें इसका यूज होता है। तीसरा, टू मेक डाइज, पेंट्स, परफ्यूम्स, etc। नेक्स्ट है टू मेक स्टरीफिकेशन प्रोसेस से। ये सारे कुछ यूज हैं इसके। अब हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यह जो इथेनोइक एसिड होता है, इसका पीएच वैल्यू 4 होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह वीक एसिड है। यह वीक एसिड है, पीएच वैल्यू इसका 4 होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमें रिएक्शंस देखने हैं। सबसे पहले हमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखना है। तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स मीन्स CO3। तो हम देखते हैं CH3COOH प्लस Na2CO3। यह हमारा एसेटिक एसिड है और यह सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? बनेगा सोडियम इथेनोएट CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, प्लस वाटर भी बनेगा। ये चीजें याद रखनी है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम इथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हम टेस्ट के लिए ये यूज करते हैं। एक जो हमारा है एसिड टेस्ट के रूप में हम इसे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जब हमें कोई भी कंपाउंड दे दिया गया, ये दे दिया गया, हमें पता नहीं कि यह एसिड है या बेस है, उसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा देंगे, कोई ये कंपाउंड बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा स्पीड में।
उसे हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहते हैं, यह निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट एक ही होता है, अगर हम उसे लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। तो हम ये जो भी गैस निकलेगा उसको हम लाइम वाटर से पास करेंगे, और अगर वो मिल्की हो गया, मतलब हमें तो पता था ये कार्बोनेट है, और जब एसिड रिएक्शन करता है कार्बोनेट के साथ तभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसलिए ये जो हमें कंपाउंड चेक करना था, ये चेक हो जाएगा कि यह एसिड ही है, और ऑर्गेनिक एसिड है, एसेटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा है बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस। सेकेंड है हमारा विथ बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसका होता है HCO3। तो हम एसेटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ही रिएक्शन करा देते हैं। तो यह क्या बनेगा हमारा, सोडियम इथेनोएट प्लस CO2 प्लस H2O। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराए या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराए, दोनों कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर बनेगा और सोडियम इथेनोएट बनेगा। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम इथेनोएट, यह सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यह है हमारा इथेनोइक एसिड। दोनों कंडीशन में यही होगा। अब हमारा नेक्स्ट है सोडियम के साथ विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इस कंडीशन में भी सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर, इसमें बस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ये वही है सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। आगे है हमारा नेक्स्ट है विथ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के साथ तो हमने पिछले क्लास में अल्कोहल के साथ भी देखा, यहां भी देख रहे हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH। इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, हमारा ईस्टर बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इस प्रोसेस को हम ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। यह है, इसमें डालने के लिए एक हमें एसिड देना पड़ेगा H2SO4। ये जो भी एसिड है ना सब कॉन्सेंट्रेटेड हम अभी डाल रहे हैं। ओके, तो यह हमारा ईस्टर बनेगा, यह हो गया हमारा ईस्टर। इसका स्वीट स्मेल होता है, इस टेस्ट से भी हम पता कर लेंगे, ये भी हमारा एसिड टेस्ट के रूप में काम आएगा। अगर कोई चीज एसिड है या नहीं वो अगर हमें पता करना हो तो हम अल्कोहल ले लेंगे और उसमें वो चीज मिला देंगे, और अगर ईस्टर का जो स्वीट स्मेल है वो आने लगा, मतलब यह प्रूफ हो गया कि यह चीज एसिड ही था। अब हमारा एक नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वाटर मोलेकुल है किसी कंपाउंड का वो हम निकाल देते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं और हमें अल्कोहल मिल जाता है। हमारा कंपाउंड हुआ ईस्टर CH3COO(C2H5), इसको हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यह हमारा बन जाएगा CH3COO(Na) प्लस C2H5OH। ये जो हमारा अल्कोहल था इथेनॉल, यह हमें फिर वापस मिल गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सब कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।